अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। भाइयों, आज एक हमारे सुन्नी भाई का ऐसा कमेंट आया है कि आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। उससे पहले आप ये बताइए कि मैं तमाम अपने सुन्नी भाइयों से पूछ रहा हूँ कि जब इमाम अली की तारीफ कहीं पर होती है या उनकी जंगों के बारे में जब कोई बात की जाती है, तो कई सुन्नी ये बात क्यों कहते हैं कि पहले हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के कातिलों का पता लगाइए। इस तरह के कई कमेंट आते हैं। एक कमेंट ये भी आया है, इसको देखिए। इसमें शुरुआत में इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहि सलाम की तारीफ हुई। उसके जवाब में ये कह रहे हैं कि पहले ये पता लगाइए कि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को कत्ल किसने किया या करवाया। जब उनकी शहादत की बात आती है, तब तुम लोगों को सांप सूंघ जाता है। इनका मतलब ये है कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की जो शहादत हुई है, उसके बारे में मैं नहीं बोलता हूँ, या अहले बैत से मोहब्बत करने वाले लोग उनकी शहादत के बारे में नहीं बोलते हैं। तो थोड़ा सा इस पर आज हम लोग समझते हैं। तो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत कैसे हुई, उनको शहीद करने वाले कौन लोग थे। अहले सुन्नत के ज्यादातर उलमा तो यही कहते हैं कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत में मुनाफिक शामिल थे। मतलब अब्दुल्ला इब्ने सबा जो था, वो और उसके तमाम साथी थे। अब्दुल्ला इब्ने सबा की वजह से तीसरे खलीफा शहीद हुए हैं। तो इसको थोड़ा सा खोल कर समझते हैं कि क्या वजह है। और एक बात हम लोग याद रखें कि तो वो बात ये है कि हम सबको मालूम है कि इस्लाम ये कहता है कि अपने से जो लोग बड़े हैं उनकी इज्जत किया करो। तो थोड़ा सा हम ये जान लें कि हमारे जो तमाम नेक लोग हैं, इनमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है, इनकी तरतीब क्या है। थोड़ा सा आज इसको हम और आप समझते हैं। तो हम रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से शुरू करते हैं। आपकी उम्र हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से 3 साल ज्यादा थी, और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु छोटे थे, और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु छोटे थे, और हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उम्र में छोटे थे, और हजरत अली से यजीद के अब्बू छोटे थे, और हजरत हुसैन से यजीद छोटा था, काफी दिन तक छोटा था। और यही नाम इस्लाम में चल रहे हैं ज्यादातर, क्योंकि ये लोग मेन रहे हैं। ठीक है, इन्हीं के बारे में ज्यादातर मुसलमान गौर फिक्र करते हैं, और बहुत से बयान होते हैं, बहुत से उलमा इन्हीं पर अपनी जिंदगी बिता दिए हैं। और इनकी जिंदगी कैसी गुजरी है, क्या क्या किए हैं, ये सब हम लोगों को समझने में फायदा ये होता है कि हम एक सही राह अपना सकें। तो हमने तरतीब से उम्र बता दी। अब आप ऐसे समझिए कि जब तक रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में मौजूद थे, तब तक सब आप अलैहिस्सलाम के फॉलोवर थे। आप अलैहिस्सलाम की तालीम पर चलने वाले थे। आप अलैहिस्सलाम जो हुक्म दे देते थे, उनके हुक्म को कोई नहीं टालता था, सब के सब मानते थे। जो मौजूद होता था वो फौरन मान लेता था। जो वहां पर मौजूद नहीं है, तो मौजूद आदमी गैर मौजूद को बताता था कि आप अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया है, तो गैर मौजूद भी उस बात को मान लेते थे। ठीक है, तो आप अलैहिस्सलाम की वफात के बाद सबसे पहले खलीफा बने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये 2 ढाई साल रहे। लगभग सारे सहाबा हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को मान लिए थे। शुरुआत के चंद महीने कुछ लोगों ने उनको नहीं माना, बाद में सब की सब एक हो गए थे। फिर दूसरे खलीफा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, इनको भी सारे सहाबा ने माना। अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब थे, तो इनका एक नियम था कि ये जब किसी को गवर्नर बनाते थे, तो 4 साल के बाद उसको गवर्नरी से हटा देते थे। वो चाहे जो हो, चाहे जहां का हो, चाहे अपना रिश्तेदार ही क्यों ना हो। फिर एक काफिला हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में किसी मुल्क के लिए रवाना किया गया। उस काफिले में आले उमैया के कई लोग थे। फिर उस काफिले के जो अमीर थे, तो सारे लोग अपने अमीर की बात मानते थे। अमीर जिस तरह कहता था, उस तरह सारे सिपाही करते थे। फिर अल्लाह का बनावा ये हुआ कि विदेश में वो जो काफिला था, उस काफिले के जो अमीर थे, उनको कोई गंभीर बीमारी लग गई, और वो काफी दिन तक बीमार रहे। फिर उसी बीमारी में वो शहीद हो गए।
फिर लोगों ने मशवरा किया कि अब किसको अमीर बनाया जाए। तो उन सिपाहियों ने ही मशवरा कर लिया कि ऐसा है, इनको बना लेते हैं और अपने जो खलीफा हैं उनको खत भेज देते हैं कि हजरत हमने उनके बाद इनको बना लिया है। अब इसमें नाम कई हैं, सारे नाम मुझे याद नहीं है क्योंकि समय बहुत लग जाता है, तो मैं आपको जो वाकया है वो बता रहा। तो अमीर बनाकर खत भेज दिया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खत देखा तो उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है। फिर कुछ दिन तक वो लोग रहे वहां। फिर अल्लाह का बनावा ये हुआ कि वो दूसरे अमीर भी शहीद हो गए। अब इसी वजह तीसरे से या चौथे अमीर की जगह पर मुआविया बिन अबी सुफियान को अमीर बनाया गया था। अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो खत देखा तो खत पढ़ लिए और खामोश रहे। ये वाकया हुआ है दूसरी खिलाफत में। अब बहुत से लोग कहते हैं कि हजरत उमर ने मुआविया बिन अबी सुफियान को गवर्नर बनाया। भाई मुआविया बिन अबी सुफियान जब अमीर बना लिए गए हैं और ये काफिला जिस मिशन के लिए गया है, अगर वो मिशन कामयाब हो जाए, मतलब वो इलाका फतह हो जाए, तो अब वहां पर किसी को गवर्नर भी होना होगा। तब ये वहां के गवर्नर हुए हैं। ठीक है, ऐसे बने हैं। अब इसमें कुछ लोग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन एक तरीका ये भी कई आलिम दीन बताते हैं। अब वो गवर्नर वहां के बन गए। अब 4 साल पूरे होने से पहले पहले हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत हो गई और वो वहां गवर्नर बने रहे। ठीक है, अब मदीने में फिर मशवरा हो रहा है तीसरे खलीफा को चुनने का, बनाने का। अब यहां पर बनाए जा रहे हैं हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु। ठीक है, अब इनकी पॉलिसी जो थी वो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से अलग थी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु 4 साल के बाद गवर्नर को हटा देते थे, ये नहीं हटाते थे। तो इनकी पूरी खिलाफत में यजीद के अब्बू गवर्नर बने रहे हैं। ठीक है, फिर इनकी खिलाफत जब शुरू हुई थी तब इनके बहुत से खानदानी खिलाफत में बड़े ओहदों पर आ गए थे और इन्हीं की खिलाफत में हकम और हकम की औलाद मरवान को मदीने में बुलाया गया था और हकम और मरवान को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीना से बाहर निकाल दिया था। अपनी पूरी जिंदगी उसको यहाँ नहीं बुलाए, हजरत अबू बकर भी नहीं बुलाए, हजरत उमर भी नहीं बुलाए। हजरत हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में उनको बुला लिया गया या उन्होंने खुद बुलाया। ठीक है, फिर मरवान से अपनी बेटी का निकाह भी किया। ये बात कई आलिम दीन बयान करते हैं। ठीक है, और बहुत सारे बयान करते हैं। तो इससे पता चल रहा है कि ये बात झूठी नहीं है कि मरवान जो है तीसरे खलीफा का दामाद था और ये मरवान अच्छा आदमी नहीं था। इसने इस्लाम में बहुत बिगाड़ किया और ये तीसरे खलीफा का दामाद था। तीसरे खलीफा के कुछ गवर्नरों ने कुछ मस्जिदों में शराब पीकर नमाज भी पढ़ा दी, इसलिए अवाम और ज्यादा नाराज हो गई, बगावत होने लगी। फिर जब बगावत धीरे धीरे शुरू होती है तो इतनी जल्दी खत्म नहीं होती है। फिर उन बगावत करने वाले लोगों ने तीसरे खलीफा को घेर लिया। तीसरे खलीफा के साथ हजरत अली, हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम भी थे इनकी हिफाजत में। फिर भी उनको शहीद कर दिया गया। तो अब यहां पर जो सुन्नी भाई कहते हैं कि हजरत उस्मान के कातिलों के बारे में बताइए, तो आप ऐसे गौर कीजिए कि उनकी नरमी का फायदा उठाकर उन्हीं के रिश्तेदारों ने उनके ऊपर बगावत शुरू करवाई है। कई ऐसे फैसले हुए हैं उनके खानदान वालों की तरफ से जो खिलाफत को बदनाम करते हैं और जिसकी खिलाफत में कोई गवर्नर कोई ऐसा वैसा फैसला लेगा तो उसकी गलती खलीफा पर आएगी कि भाई खलीफा चाहते होंगे तब तो गवर्नर ऐसी बात कर रहे हैं, खलीफा इस अमल को सही समझते होंगे तब तो गवर्नर ऐसा अमल कर रहे हैं। तो इस तरह उन्हीं के खानदान वालों से काफी बिगाड़ शुरू हुआ है। अब जब बिगाड़ शुरू हो गया तो उसमें कुछ वो बागी भी होंगे और कुछ अच्छे लोग भी हो सकते हैं कि उनके अंदर गुस्सा आई हो कि यार आप ऐसे ऐसे लोगों को अपना गवर्नर बनाते हो जो इस्लाम में ये बिगाड़ कर रहे हैं। तो हो सकता है वो अच्छे लोग कत्ल करने ना आए हों लेकिन खामोश बैठे रहे हों। बहरहाल बवाल तगड़ा हुआ था, तब उनकी शहादत हुई।
उनकी शहादत के बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम खलीफा बने हैं। जब ये खलीफा बने हैं तब यजीद के अब्बू ने बैयत करने से इनकार कर दिया। अब यहां पर देखिए, जो तीसरे खलीफा थे उनकी तो बैयत यजीद के अब्बू किए हुए थे, लेकिन जब हजरत अली की बात आई है तब वो बैयत से इनकार कर दिए। अब वही गवर्नर कह रहे हैं कि आप पहले हजरत उस्मान के कातिलों का बदला लीजिए, उनको सजा दीजिए, फिर आप खलीफा बनिए, फिर मैं आपकी बैयत करूंगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम का मानना था कि अभी बवाल ज्यादा है, तो थोड़ा गौर फिक्र करके सोच समझकर किसी निर्दोष को सजा ना दी जाए तो ठीक से जांच करके सजा दी जाए, ये इनका मानना था। उनका मानना था कि नहीं, सजा दो, बाद में हम बैयत करेंगे। अगर आप सजा नहीं दे पा रहे हो तो आपको खलीफा बनने का कोई हक नहीं है। अब यहां पर भी आप देखिए, अगर आप उम्र के हिसाब से देखेंगे तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र यजीद के अब्बू से ज्यादा थी, इनका पावर ज्यादा था। इस्लाम की हर जंग में अली के जैसा किरदार किसी का नहीं रहा। और ये जो यजीद के अब्बू बैयत से इनकार कर रहे हैं, ये तो फतह मक्का पर ईमान लाए थे। इनके अब्बा आप अलैहिस्सलाम की तमाम जिंदगी दुश्मनी में ही गुजारी है, सिवाय साल 2 साल छोड़कर। ये कह रहे हैं कि बैयत नहीं करूंगा। फिर इनसे और इमाम अली से जंगें हुई, बहुत सारे मुसलमान शहीद हुए, उधर से भी इधर से भी कुछ, बहरहाल जंगें हुई, बहुत सारे मुसलमान शहीद हुए। फिर कुछ दिनों के बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम भी शहीद कर दिए गए। फिर तमाम मुसलमानों ने हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा चुन लिया। चंद महीने आपने खिलाफत की, भाई उन पर काफी दबाव बनाया गया, और दबाव बनाने का मकसद यही था कि आप हुकूमत से दूर हो जाइए। आखिरकार हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुकूमत सौंप दी, कुछ शर्तों के तहत। फिर हुकूमत आ गई यजीद के अब्बू के पास, चलती रही, और जो शर्तें तय हुई थी उन शर्तों पर अमल नहीं हुआ। चंद शर्तों को छोड़कर जो मेन शर्तें थी उन पर अमल नहीं हुआ। फिर इसी तरह चलता रहा। फिर हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु को जहर दिया गया, वो भी शहीद हो गए। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम देखते रहे, रोते रहे, और जो वक्त के हाकिम थे उनको खत भेजते रहे कि ये काम तुम्हारी हुकूमत में गलत हो रहा है। फिर भी मामला चलता रहा, और शर्त में ये बात तो थी ही कि यजीद के अब्बू अपने बाद उम्मत को खुला छोड़ेंगे, अपनी तरफ से किसी को हाकिम मुकर्रर नहीं करेंगे। ये बात शर्त में थी, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जानते थे। फिर जब यजीद के अब्बू ने अपनी वफात से पहले अपने बेटे को मुकर्रर कर दिया, तब आवाजें उठना शुरू हो गई कि ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। उनकी वफात के बाद यजीद हाकिम बन गया और जुल्म शुरू हो गया, लोगों से जबरन बैयत लेना शुरू हो गया। बहुत सारे लोगों ने बैयत की, हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु पर भी दबाव बनाया गया, लेकिन आपने बैयत नहीं की। आप मदीना शरीफ से मक्का शरीफ चले गए, फिर वहां चंद महीने रुके हैं, फिर वहां से कूफा के लिए रवाना हुए हैं। फिर आपको करबला में रोका गया है कई दिनों तक। फिर यजीद की फौजों ने, यजीद के गवर्नरों ने आप पर जुल्म किया है। अब इस मामले में अहले सुन्नत के कई आलिम ये कहते हैं कि हमारा यजीद जो है वो सियासी घराने का था, उसको सियासत मालूम थी कि हुकूमत कैसे चलानी है, उसको पता थी, इसलिए यजीद को हाकिम बनाया गया। अब यहाँ पर आप गौर कीजिए कि यजीद से हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जो हैं तकरीबन 18 से 20 साल उम्र में बड़े थे, सहाबी भी हैं, आप अलैहिस्सलाम के नवासे भी हैं, अहले बैत भी हैं। तो उनको छोड़कर यजीद को बनाना ये फैसला बिल्कुल गलत साबित हुआ। उन लोगों को लगता था कि यजीद सियासी लोगों की औलाद है और नेताओं की औलाद है, ये अच्छी सियासत करेगा, अच्छा देश को संभालेगा, लेकिन उसने देश को संभालने के बजाय आप अलैहिस्सलाम की औलाद पर ही जुल्म कर दिया। तो भाई जो उलमा कहते हैं कि यजीद सियासतदान की औलाद है, इसको सियासत करना अच्छा आता है, तो आपने देख लिया किस तरह की उसने सियासत की, अहले बैत को उसने किस बेदर्दी के साथ शहीद किया है। अब ये बातें तो शॉर्टकट में हुई हैं, और ये बातें सिर्फ इसलिए हो रही हैं कि जो लोग अहले बैत से बुग़्ज़ रखते हैं, अहले बैत के मामले में दूसरों को तरजीह देते हैं,
तो ऐसे आलिमों से उम्मत को आगाह करने के लिए इस तरह की बातें जब कोई सवाल आता है तो करना पड़ जाती है। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अहले बैत से मोमिन ही मोहब्बत करेगा, अहले बैत से मुनाफिक ही बुग़्ज़ रखेगा। और भी कई हदीसें हैं इस सिलसिले में, फिर कभी वक्त आया फिर बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, फिर कभी मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।